प्रिय विद्यार्थियों, बहुविकल्पीय प्रश्नों के संग्रह की श्रृंखला में आज हम तीसरे पाठ बंधुत्वस्य संदेष्टा रविदासः के प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहे हैं। प्रश्न पत्र में दिया रहता है। प्रश्न 1 से 3 एवं 4 से 6 गद्यांश आधारित प्रश्न हैं। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उत्तर चुनें। तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ेंगे। परमोपासकस्य रामानन्दस्य 12 शिष्या आसन्निति भण्ड्यते। तेषु शिष्येषु रविदासो लोके रैदास इति संज्ञया ख्यातः एकः शिष्यः आसीदित्युच्यते। रविदासस्य जन्म काश्यां माण्डुरनाम्नि ग्रामे 1सप्तत्युत्तरचतुर्दशशततमे विक्रमाब्दे माघमासस्य पूर्णिमायां तिथौ रविवासरे अभवत्। रविवासरे तस्य जन्म इति हेतुः रविदास इति नाम जातमित्यनुमीयते। इस गद्यांश से संबंधित पहला प्रश्न है, रामानन्दस्य कति शिष्याः आसन्? विकल्प है पहला 10, दूसरा 12, तीसरा 15, चौथा 25। आप गद्यांश को ध्यान से देखेंगे तो पहली ही पंक्ति में इसका उत्तर लिखा हुआ है कि रामानन्दस्य 12 शिष्य आसन्। तो पहले प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, 12। दूसरा प्रश्न है, रविदासः कया संज्ञया ख्यातः? पहला विकल्प है परमोपासकः, दूसरा है रैदासः, तीसरा है उपासकः, चौथा है कालिदासः। दूसरी पंक्ति में इसका उत्तर है गद्यांश में रविदासो लोके रैदास इति संज्ञया ख्यातः। दूसरे प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, रैदासः। तीसरा प्रश्न है, रविदासस्य जन्म कस्यां तिथौ अभवत्? पहला विकल्प है अमावस्यायाम, दूसरा है एकादश्याम, तीसरा है पूर्णिमायाम, चौथा है द्वितीयायाम। तो इसका उत्तर भी गद्यांश के अंतिम भाग में दिखाई दे रहा है, पूर्णिमायाम तिथौ रविवासरे अभवत्। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प तीसरा, पूर्णिमायाम। आगे के प्रश्नों के लिए अगले गद्यांश का अध्ययन करेंगे। सदरितेषु दीनेषु दरिद्रेष्वीश्वरम् अपश्यत्, तेषां सेवा तान् प्रति सहानुभूतिः, प्रेम प्रदर्शनम् चेश्वरार्चनम् इति तस्य विचारः। सामाजिक वैषम्यं न वास्तविकं प्रत्युत परमात्मना सर्वे समाना एव रचिताः, सर्वे च तस्येश्वरस्य सन्ततयोऽतः परस्परं बान्धवाः, मनुष्येषु तर्हि मिथः कथं वैरभावः। इत्थं समत्वस्य बन्धुतायाश्चोपदेशं जनेभ्यो अददात्। जातिवर्णसम्प्रदायादिभेदाः अपि मनुष्यरचिताः, परमात्मनः इच्छा प्रतिकूलम्। इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न इस प्रकार से हैं। रविदासः दरिद्रेषु किम अपश्यत्? इसका उत्तर पहले ही वाक्य में है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है वैरम, दूसरा सेवा, तीसरा ईश्वरम, चौथा मानवम। इस प्रश्न का उत्तर पहले ही वाक्य में है कि सह दरिद्रेष्वीश्वरम् अपश्यत्। प्रश्न चौथे का सही उत्तर है विकल्प तीसरा, ईश्वरम। 5वां प्रश्न है, जाति वर्ण संप्रदायादि भेदाः कस्य इच्छायाः प्रतिकूलम्? पहला विकल्प है मानवस्य, दूसरा है मनुष्यस्य, तीसरा है परमात्मनः, चौथा है जनानां। तो इसका भी उत्तर इस गद्यांश की अंतिम पंक्ति में दिया गया है, परमात्मनः इच्छा प्रतिकूलम।
5वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प तीसरा, परमात्मनः। 6वां प्रश्न है दलितेषु इति पदे विभक्ति ही अस्ति। आप शब्द रूप यदि ठीक ढंग से स्मरण किए हुए हैं तो इसका उत्तर आप सरलता से लिख लेंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है तृतीया, दूसरा है चतुर्थी, तीसरा है षष्ठी, चौथा है सप्तमी। इनमें से चौथा विकल्प सप्तमी सही है। अगला प्रश्न है काश्याम इति पदे का विभक्ति। यह भी शब्द रूप से संबंधित है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है प्रथमा, दूसरा है पंचमी, तीसरा है षष्ठी, चौथा है सप्तमी। इसमें सही उत्तर है विकल्प चौथा, सप्तमी। काश्याम में सप्तमी विभक्ति है। 8वां प्रश्न है यह हरिम भजति सह कस्य भवति। तो यदि आपने ठीक ढंग से पाठ को पढ़ा है तो इसका भी उत्तर सरलता से लिख लेंगे। 4 विकल्प हैं। पहला सर्वस्य, दूसरा जनस्य, तीसरा रविदासस्य, चौथा हरे। इसका सही उत्तर है विकल्प चौथा, हरे। जो हरि को भजता है वह हरि का हो जाता है। हरि का भजे सो हरि का होई, यह हरिम भजति सः हरेर्भवति। तो चौथा विकल्प हरे सही है। अगला प्रश्न है रविदासः कस्मिन् प्रान्ते परमात्मनि विलीनः। पहला है विकल्प मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र प्रांते, तीसरा राजस्थान प्रांते, चौथा छत्तीसगढ़ है। आपने पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो इसका सही उत्तर आप लिख सकेंगे। इसमें विकल्प तीसरा सही है, राजस्थान प्रांते। 10वां प्रश्न है रविदासः कस्य शिष्यः आसीत्। पहला है कबीरदासस्य, दूसरा है परमानंदस्य, तीसरा है नानकस्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। संत रविदास रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। प्रश्न के चारों विकल्पों में रामानंद का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें से चौथा विकल्प सही है, इनमें से कोई नहीं। 11वां प्रश्न है रविदासस्य जन्म कस्मिन् दिने अभवत्। पहला विकल्प है सोमवासरे, दूसरा है भौमवासरे, तीसरा है रविवासरे, चौथा है सौम्यवासरे। तो इसका सही उत्तर है विकल्प तीसरा, रविवासरे, क्योंकि लेखक ने बताया है कि रविवार को उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका रविदास नाम पड़ गया, ऐसा लोग मानते हैं। 12वां प्रश्न है परमोपासकः इति पदे संधि अस्ति। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है दीर्घ, दूसरा है गुण, तीसरा है अयादि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। परमोपासकः, इसका संधि विच्छेद करेंगे। परम धन उपासकः, यहाँ परम के अ और उपासक के उ, अ और उ दोनों को मिलकर के गुण ओ हो गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प दूसरा, गुण संधि। 13वां प्रश्न है पूते तु मनसि काष्ठस्थाल्यामेव गंगेति कस्योक्तिः। पहला विकल्प है रामानंदस्य, दूसरा है रविदासस्य, तीसरा है कबीरदासस्य, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प दूसरा, रविदासस्य। लेखक ने मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसी का संस्कृत में अनुवाद लिखा हुआ है कि पूते तु मनसि काष्ठस्थाल्यामेव गंगा इति। यह रविदास की पंक्ति बताई जाती है, इसलिए दूसरा विकल्प सही है, रविदासस्य।